राम राम जी, नमस्कार। रॉकस्टार हरियाणा चैनल और अपना हरियाणा रिकॉर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। आज हम आए हैं तोशाम हल्का के जो गांव है बारीवास गांव, उसमें पूछे हाँ इनका गांव की एक समस्या है। अपने ये चाचा जी बैठे हैं, ये बताओगे कि एक मुख्य समस्या है। आज 23 सितंबर शहीदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में एक शहीदा का इनका गांव में अपमान हो रहा है, तो उसका बारे में चर्चा कराएं थोड़ी ही। राम राम। मैं सांगवान साहब आपके चैनल से आज 23 सितंबर शहीदी दिवस है राव तुलाराम जी का। जी तो मैं आपको ये दर्शकों को आपके माध्यम से सभी को शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को मैं शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ये गौरव पट बना रखा बस स्टैंड पे। तो हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी हैं गाँव में। तो 2020 से सीएम विंडो लग रही है, आज तक समाधान नहीं हुआ, उनका नामांकित नहीं हुआ इस गौरव पट पर। थोड़ा दिखाइए सर हमें चल के एक बार। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं स्वतंत्रता सेनानी संगठन में काम करता हूँ 2009 से। समुंदर सिंह बारीवास अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष तो शाम से। तो जी मैंने सीम विंडो लगाई थी, क्यों वो फ्रीडम फाइटर का खून है उसमें। तो 3 स्वतंत्रता सेनानी बारीवास से। मेरे पिताजी हैं चौधरी ताराचंद स्वतंत्रता सेनानी, चौधरी सुरजाराम नंबरदार भी थे, वे समाज सेवी थे स्वतंत्रता सेनानी, चौधरी अजय सिंह स्वतंत्र। तो आपने हाँ मैं आप ये देख सकते हो कि एक गौरव पट जो है हरियाणा में हर एक गांव में लगाए जाते हैं। उन पे ये जो बारीवास का गौरव पट है, इस पे कहीं भी स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका नाम अंकित नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि अलग अलग चुनावी माहौल में ये पर्चे लगे हुए हैं अलग अलग पार्टियों के। तो ये भी अपमान है कहीं ना कहीं इस गौरव पट का। तो इन्होंने कई बार अपनी शिकायत जो है चंडीगढ़ तक भेजी है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आज के दिन 23 सितंबर शहीदी दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आपको ये गौरव पट दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी इस गांव के 3 बता रहे हैं, इनका नाम कहीं भी अंकित नहीं, इस पे विवरण नहीं दे रखा है। काफी मतलब ये बहुत ज्यादा अनादर की बात है। और इस बारे में और जानना चाहेंगे ये आपसे। जी पिछली बार आज़ादी का सरकार अमृत महोत्सव बना रही है 75वीं साल पे। तो पिछली 2023 में 9 से 15 अगस्त तक स्कूलों में सम्मान देना था, गौरव वो शिलापट बनवाए थे। तो 2024 गई, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक उन पे नाम अंकित करने थे, वो भी नहीं, वो ढांचा बना रखा है, कुछ नहीं लिखा। हाँ, उन पे भी नहीं लिखा, वो ये सम्मान जो भी नहीं दिया। गौरव पट हम आपको दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों ओर से भाई ऊपर करके दिखाइयो। ये भी मतलब निर्माण कार्य के दौरान आधा अधूरा बना हुआ है। ये देखिए, इसके ऊपर मतलब अच्छे तरीके से लिपापोती भी नहीं की गई है। ये देखिए, ये भी महान मतलब खिलाड़ी भी हैं इसमें। महान खिलाड़ियों का लिख जान रखा है, लेकिन कहीं पर भी अंकित नहीं उनका नाम। कौन कौन खिलाड़ी है, कहाँ से है, इनका विवरण कहीं पे नहीं दिया हुआ है। इसमें मान वो हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं, जी। दानवीर भी हैं, मान खिलाड़ी हैं, चारों तरफ के पत्थर खाली पड़े हैं, कोई नाम अंकित नहीं किया है। मैंने सीएम विंडो पर, एसडीएम तोशाम को 2 बारी, बीडीओ साहब को, डीसी भिवानी को, सब जगह शिकायत कर ली। गांव में अखबार में भी न्यूज निकाल दी, कोई समाधान नहीं हुआ है। कोई अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर, जी हाँ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की जो सेना थी उसमें शामिल थे, उनकी वजह से आज हम खुली हवा में जो आजादी की सांस है वो ले रहे हैं। और कहीं पे भी उनका नाम यहाँ पर गौरव पट में अंकित दर्ज नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे बड़ी अनादर की और क्या बात हो सकती है। जी ये जी हरियाणा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान समिति बनाई थी, वो 2021 से भंग है। उसका हरियाणा स्वतंत्रता सम्मान समिति का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 15 सदस्य थे उसमें, वो भी भंग कर रखी है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, सेक्रेटरीट में। और 2014 के बाद कोई पेंशन नहीं बढ़ाई। 1 जुलाई को नायब सिंह सैनी बढ़ाई है, पहली घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, तो वो लागू भी नहीं करी। ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अभी 40,000 को 25,000 थे पहली 10 साल में। तो इतनी महंगाई बढ़ी, इनने तो सम्मान भी नहीं दिया। अपने राजस्थान में है जैसे ऐसे गोल में 25,000 थे, वहाँ डबल कर दी, 50,000 रुपये पेंशन और 5,000 मेडिकल के। अभी भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के, वहाँ 65,000 दे रही है। जो राजस्थान सरकार, जो जी स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के दीवानी थे, जी। इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी देश की खातिर। ये किसी पार्टी समाज के लिए थोड़ी थे, इन्होंने तो राष्ट्र के लिए जान कुर्बान करी थी। तो इनका कहते हैं कि बीजेपी सरकार के आने बाद में
जो फ्रीडम फाइट स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं, उनका काफ़ी मतलब मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि मान सम्मान तो दूर की बात है, उनका अनादर पे अनादर होया जा रहा है। एक सर जी, सरकारी नौकरियां में जो स्वतंत्र सेनानी के वंशज हैं, परिवार डिपेंडेंट हैं, जी, उनको 2% कागजों में आरक्षण दे रखा है। तो 2021 में क्या करया इस हरियाणा सरकार बीजेपी ने कि एक को नौकरी देंगे हम, जी, एक परिवार से एक देंगे। तो एक परिवार के तो 25 पोता पोती दोता दोती मिल जाए, बताओ एक वो एक से कुकर काम चलेगा। तो वो भी सिस्टम हमारा गोलमाल कर रखा। जैसे ही ईटी का पेपर होया तो पूरे हरियाणा में 376 का नाम आ गया था उसमें पहली लिस्ट में। उन्होंने दूसरी लिस्ट रिवाइज करी, वो 376 बार हो गए। तो हमने न तो वो गोलमोल कर रखा है सिस्टम जो है ना ये आरक्षण का रिजर्वेशन का। तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूँ किसी पार्टी के आओ तो हमें 2% या 1% भी दे दो, 1% की जरूरत सीधा दे दो डायरेक्ट। इसमें एक्स सर्विसमैन पहले ये दे दिए, चलो मैं गर्व करता हूँ उन पर भी, मानो उनको दो। मन जो पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, पोते पोतियों क्यों आखिरी पीढ़ी, इसके बाद तो आरक्षण है ही नहीं। तीसरी पहली पीढ़ी तो पूरी अवरेज होली, दूसरी पीढ़ी भी मान लो 60%, 30-40% बचे हैं। तो हमें आरक्षण का लाभ देना चाहिए, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा आरक्षण के। और हमारे जो है ना इनके बच्चों का जैसे यूपी में है सीधा आरक्षण है, बिहार में है ओरिजेंटली आरक्षण है, पंजाब में है, दिल्ली में है सीधा 2% आरक्षण है। तो हमारे हरियाणा सरकार कोई भी सरकार आए हमें 2% आरक्षण दिया जाए स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के लिए। और जो जी करे हैं ये जिस तरह गौरव पट का है, तो कोई भी सरकार हो मान ले कोई राष्ट्रीय पार्टी की, तो जो छोटे अधिकारी हैं ना कर्मचारी वो छवि खराब करें सरकार की, कोई भी सरकार हो चाहे, वो काम नहीं करते। वो कह रहे कि ते शिकायत करे आओ, आओगे नीचे ऊपर है बताओ। उनका ये स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को स्वतंत्रता सेनानी को बुड्ढों को निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं, जो हमारा आज़ादी का पर्व है ना गणतंत्र दिवस हमारा। तो उस पर तो निमंत्रण पत्र हमारे बारीवास में 2 फ्रीडम फाइटर विडो उनके तो वो निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजे। और अब की बार क्या हुआ 15 अगस्त को निमंत्रण पत्र भेजे तो 6 फ्रीडम फाइटर विडो जीवित हैं अभी तो सांबलोक में। तो उनका क्या लिख रखा था, जैसे मेरे पिताजी थे चौधरी ताराचंद स्वतंत्रता सेनानी, तो लिख रखा था श्रीमती धन्नी पुत्री विधवा ताराचंद। बताओ ये 3-4 देखे थे मैंने, आलम पर का था, सागवान का वे देखे। ये एड्रेस किसने किया, हूँ तो लिस्ट है वो देखो, बताओ आँख मीच की थोड़ी लिखें। ये भी एक अपमान है, ये थोड़ी लिखना चाहिए, मतलब ये देखना है चाहिए। कि जो एड्रेस वगैरह नाम दे रखा है, वो भी आदर के सहित नहीं ले हाँ, रखा है। आदर सही है, जी। उनमें भी आदर नहीं दे रखा बताओ। हाँ, तो हमने तो सम्मान चाहिए, कोई भी सरकार आओ। मैं तो किसी सरकार के विरुद्ध नहीं, पार्टी के विरुद्ध नहीं, मैं बारीवास सम्मान गांव चाहिए। से भी और काफ़ी और गांव भी है जिनकी यही शिकायत है गौरव पट को लेकर। और इनके जो वंशज है आज के दिन काफ़ी परेशान है। मतलब ना ही तो उनको कोई रोजगार है, ना किसी तरह की सुविधा दे मेरी रखी तो है। जी सरकार से कोई भी सरकार आओ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये गौरव पट का निर्माण ठीक ढंग से किया जाए और चारों तरफ नाम लिखे जाएं इसके। हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी उसके महान खिलाड़ी हैं, दानवीर हैं, सीनियर अधिकारी हैं, गांव का इतिहास है इस पवित्र धरा पर बारीवास की। तो 3 आज़ादी के दीवानों ने जन्म लिया था, बताओ उनका मान सम्मान नहीं मिला आज तक। जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान दिया, शहीदी दिवस है 23 सितंबर को राव तुल्ला राम जी का हैं। आज उनकी वजह से आज़ादी की हवा में खुली साँस ले रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो चाहे। बताओ नेता आज स्वार्थ के लिए, नेता अपने स्वार्थ के लिए किधर चले जाते हैं, उनको मान-सम्मान नहीं, इनको बुलाए। इनकी अनदेखी हो रही है, तो इनको सम्मान मिलना चाहिए। इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। 2% माँग रहे हैं हम तो, जो कि लास्ट पीढ़ी है, इसके बाद तो आरक्षण है ही नहीं। तो हाँ। आपने ये देखा कि बारीवास गांव से ये जो एक हमारे चाचा जी हैं, इस बात से काफ़ी परेशान हैं कि गौरव पट पे उनका नाम अंकित नहीं है और इनको किसी तरह का कोई लाभ, कोई सुविधा नहीं दे रखी है, क्योंकि ये उनके वंशज से आते हैं। इनकी पीढ़ी है जो फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज तैयार की थी, उनमें से एक ही सैनिक, एक ही गांव के 3 सैनिक हैं और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के माध्यम से कि इनकी सुनवाई हो। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।